तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम जानते हैं कि प्रवीण भाटिया जी हमारे बीच में है। आज का टॉपिक जो वो जिस बारे में हमें बताने वाले हैं वो है हम 5 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल अर्थ से 5 डायमेंशन तक जो जो हमारी जर्नी है वो कैसी होने वाली है और हमें 5D में सरवाइव करने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या बॉडी में हीलिंग करनी है, क्या क्या इमोशनल लेवल पे हीलिंग करनी है और बहुत कुछ। तो वो एक्सपर्ट है इसके, तो उनसे ही हम जानेंगे कि वो क्या आज हमें बताना चाहते हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान भारत में। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। वेलकम जी। सर। तो सर, पहले आप थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा समझा दीजिए जो आपको लगता है आज के सेशन में लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, और उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस रख लेंगे। जैसे माही जी ने कहा कि 5D में सर्वाइवल, तो 5D में सर्वाइवल इशू नहीं है। हर डायमेंशन की रियलिटी में स्ट्रगल, कंपटीशन और सर्वाइवल है। लेकिन थर्ड टू 5D में पहुंचे कैसे, इसके बीच की जर्नी, ये संघर्ष शायद आप कहना चाहती थी। यस, इट्स ए वेरी बिग चेंज। एक ऐसी चेतना का आयाम जो ह्यूमैनिटी ने अभी तक अनुभव नहीं किया है या जिसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये जर्नी थोड़ी-सी है और ये बहुत कंप्रेस्ड फॉर्म में हो रही है, इसलिए बहुत फास्ट होगी। और जब फास्ट होगी तो ये चेंजेस के लिए हम सबको तैयार होना है। ये हमारा काम है। और मीनवाइल हम देख भी रहे हैं कि काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, ह्यूमन रेजोनेंस बढ़ रही है। और जो हमारा मेन काम है, जब अर्थ की फ्रीक्वेंसी रेज़ होती है तो हमारे अंदर जो दबे हुए इमोशंस हैं से वो सरफेस पे आ सकते हैं। और जब वो सरफेस पे आते हैं तो हमें उनको हैंडल करना पड़ता है। सम पीपल सेज इट इज एंड टाइम मैडनेस। एक युग का जब अंत होता है, नई युग की शुरुआत होती है, तो एंड टाइम में मैडनेस होती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि द्वापर युग में भगवान चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने युद्ध को रोका नहीं, क्योंकि एंड टाइम मैडनेस में कुछ लोगों को उसके प्रोसेस के थ्रू फ्री होना था। तो इट्स वेरी बिग टाइम। हमें अपने आप को इस तरह तैयार करना है कि हमारे अंदर जो कुछ भी है वो मल्टीफोल्ड हो जाएगा। अगर प्रेम है, खुशी है, जॉय है, हैप्पीनेस है, ब्लिस है, ये मल्टीफोल्ड होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डर है, अगर जेलसी है और ये मल्टीफोल्ड होगी, तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे? ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा काम है। इस समय को हम सदुपयोग करें, अपने आप को बेस्ट तैयार करें। और ब्रह्मांड का इतना सपोर्ट है कि हम जरा भी काम करेंगे तो हम अपनी एनर्जी को बहुत तेजी से रेज कर सकते हैं, इन सब से उभर सकते हैं। और जैसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इंप्रूव होती जाएगी, ये ट्रांजिट स्मूथ होता जाएगा। इन थर्ड डायमेंशन का जो बेस है, सेपरेशन एंड डुअलिटी। ह्यूमैनिटी में सभी लोग हम एक हैं। नॉट ओनली लोग बातें करते हैं कि हम कनेक्टेड हैं, हम एक हैं। जैसे हम सपना देखते हैं, सपने में हमें सारी, जो भी सपने में हमारा क्रिएशन होता है वो मेरा ही क्रिएशन है। मेरा सपना, सब कुछ सपने के अंदर, चाहे वो जानवर दिख रहा है या जंगल दिख रहा है या फिर पहाड़ दिख रहा है, वो मेरा क्रिएशन है। तो सब कुछ, ये पूरा जगत एक का क्रिएशन है। लेकिन थर्ड डायमेंशन रियलिटी में हम इसको सेपरेशन में अनुभव करते हैं। मैं, बाकी सब। तो बाकी सब में फिर कंपटीशन भी है, और दुख भी है, दर्द भी है, संघर्ष भी है, जेलिसी भी है, सारी बातें हैं। फिफ्थ डायमेंशन इसके बियॉन्ड की डायमेंशन है, जिसमें पहली बार हम ये अनुभव करेंगे कि हम सब एक हैं। जब हम सब एक हैं तो कौन किसको हार्म करेगा? अभी डर लगता है, निर्भया कांड होता है। मेरा बचपन था वो बहुत अच्छा था। मैं देखता हूँ आज की जनरेशन में हम अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेज पाते। डर लगता है माँ को कि बेटी स्कूल से आए टाइम से बच्चे आ जाएं घर, है ना? तो ये सब खत्म हो जाने वाला है। इतना सुंदर एक डायमेंशन है, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि हम इस समय में पैदा हुए हैं जिसमें हम इसको नॉट ओनली एक्सपीरियंस करेंगे, वी आर द क्रिएटर। हमारी कॉन्शियसनेस हमारी रियलिटी क्रिएट करती है। और अधिकांश लोगों को ये लगता है कि ये कैसे होगा। हमारी कॉन्शियसनेस बदल रही है, हमारा जो डीएनए है ये एक्टिवेट हो रहा है।
हमारे डीएनए में 12 स्ट्रैंड का डीएनए है और अभी सिर्फ 2 स्ट्रैंड एक्टिव हैं। अगर जो लोग जीन टेक्नोलॉजी में रिसर्च करते हैं, पहले वो कहते थे कि डीएनए चेंजेबल नहीं है, अब कहते हैं कि डीएनए चेंजेबल है। डीएनए चेंज हो रहा है, डीएनए एक्टिव हो रहा है, और अभी हमारा डीएनए 3 to 4% है सिर्फ। ये जब ये इम्प्रूव होगा तो हमारी कॉन्शियसनेस बदलेगी, जब कॉन्शियसनेस बदलेगी तो हमारी रियलिटी बदलेगी, और साथ ही साथ हमारे अंदर 24th पेयर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए, जैसे कि बंदर में, गोरिल्ला में या और एनिमल्स में होते हैं। ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। आइदर वो मैनिपुलेटेड है, किसी ने मैनिपुलेट किया, ये थॉट कम लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन इस बात की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि ये मैनिपुलेटेड है। कभी ये जो 24th पेयर था ये डीएक्टिवेट करा गया या काट दिया गया। अगर आपको ये आइडिया ना अच्छा लगे तो ये मान सकते हैं कि वो है, लेकिन लाइक गॉड वो विजिबल नहीं है, अभी तक उसकी जरूरत नहीं थी, वो अब एक्टिवेट हो रहा है। तो 24th पेयर ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए, ब्रेन कैपेसिटी न्यू, और न्यू रियलिटी, दैट इज अवर फ्यूचर वननेस। फर्स्ट टाइम ह्यूमैनिटी जो है वो लव का अनुभव करेगी। हम लोग प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन वो प्रेम अनकंडीशनल प्रेम है, अभी ह्यूमैनिटी ने अनुभव नहीं किया है। और सर मेडिटेशन का क्या इम्पोर्टेंस है 5D में जाने के लिए? जो 3D to 5D जर्नी है, इस जर्नी में बाधा है ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड कंडीशनड है, उसकी सदियों की प्रोग्रामिंग है। वो अपने कहता है शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि 5D होगा, माइंड कहता है कि होगा नहीं। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं। जब हम यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट होते हैं तो हम जानते हैं कि ये हो रहा है। इट्स नॉट ए थ्योरी। जब तक ये इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तक हम प्रिपेयर नहीं करते, हम सोचते हैं कि शायद हो शायद ना हो। और माइंड हमें यूनिवर्सल उससे कनेक्ट करने में हेल्प करता है। और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, जब माइंड की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो जाती है तो हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और हमारी जो फ्रीक्वेंसी रेस करनी है, जो हमारा काम है, उसमें भी मेडिटेशन हेल्प करता है। सर अभी एक बुक पढ़ रही थी तो उसमें बताया कि माइंड और मैटर को, मतलब हम एक चीज को हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, मतलब हमारी जो सोल है वो कॉन्शियसनेस है, और माइंड जो है वो हमारा बेसिकली मतलब जो इल्यूजन क्रिएट हो रहा है या ये सब जो चीजें ये माइंड करता है। तो माइंड और मैटर को मतलब हम 5D में उसको कैसे देख पाएंगे? मतलब सी फर्स्टली इवेंचुअली अभी हमें पता चल गया एवरीथिंग इज एनर्जी, all over there is only energy and we are exchanging energy all the time. तो जब हम 5D में जाएंगे तो बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा? हमारी माइंड जो है अभी इसकी जो हम माइंड को 2.2% यूज करते हैं अभी। और कॉन्शियसनेस रियलिटी को जिस तरह परसीव करती है, ये ढंग बदल जाएंगे इसको परसीव करने के। और जो मैटर है ये अभी बहुत सॉलिड फॉर्म में है, 3rd डायमेंशन में हम इसको हर चीज सॉलिड फॉर्म में एक्सपीरियंस करते हैं। 5th डायमेंशन में एवरीथिंग विल बी वेरी फाइन, एवरीथिंग विल बी एनर्जी। अभी जो एटम है, एटम में 99.99999% स्पेस है, 0.00001% खाली मैटर है। लेकिन हम इसको सॉलिड महसूस करते हैं, जैसे मेरे हाथ में क्रिस्टल है, हम समझते हैं सॉलिड है, लेकिन इसमें तो 99.9999% तो स्पेस है। बट हम परसीव नहीं करते क्योंकि हमें हमारी कॉन्शियसनेस इसको ऐसा अभी देख नहीं पाती है। हमारी कॉन्शियसनेस अभी टाइम को लीनियर परसीव कर पाती है, इसकी लिमिटेशन है। 5th डायमेंशन में टाइम लीनियर नहीं होगा। हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, मैटर को मैनेज कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो इस 3rd डायमेंशन से परे जाते हैं, जैसे नागा साधु, मैंने सुना है कि वो किसी भी चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्केमी पॉसिबल है। तो वो सिर्फ इसी को वो कर सकते हैं। ये हम लोग के लिए भी, सबके लिए आसान होगा जब हम उस डायमेंशन में होंगे। श्योर सर। Adit, your question probably it was answered, right? yes absolutely, I think you have answered it, and हमें बेसिकली अपनी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। एंड आई थिंक सर मेजर अंजू जी से क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम और पूछेंगे। यस अंजू जी। एक्चुअली मैंने अभी जैसे बात होते हुए देखी तो मेरे को लगा कि जो मेरे मन में 1 महीना से बात चल रही है तो सर से पूछ लेना बेहतर है। सर बिफोर ये 1 मंथ हम लोनावाल घूमने गए पूना से, तो अंधेरा हो गया था, वहां पीक पॉइंट पे थे, आई थिंक उसको टाइगर पॉइंट या कुछ कहते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं भूल गई। तो हम लास्ट में
9 पौने 9 के करीब टाइम था, तो सभी बच्चों को मैंने बोला कि बहुत अंधेरा है, 2 गाड़ियाँ हमारी गई, हमारी लास्ट है, 1-2 गाड़ियाँ और है कि वापस चलते हैं यहाँ से। तो कहते नहीं मम्मा अब आए हैं, एक तरफ पूना दिख रहा था, एक तरफ मुंबई दिख रहा था। तो एक छोटी-सी ऊपर एक ना दुकान थी जैसे रिफ्रेशमेंट के लिए पकौड़ाज़ एंड समथिंग। तो बच्चे हैं, बच्चों को कभी-कभी माननी पड़ती है बड़ों को। तो हम लोग चेयर्स लेके ऐसे गोलाई में बैठ गए, बट डर सा लग रहा था, अंधेरा है, बड़ा ऊंची पॉइंट पे है। यूं ही हम ऊपर एक मैदान सा था, तो अंधेरा बहुत था, तो हम बैठ गए चेयर्स पे। मैं जैसे ही चेयर पे बैठी तो पकौड़ा मेरे हाथ में था, तो मेरा जैसे इंसान का ऊपर ध्यान चले जाता है, मेरा ऐसे स्पेस की तरफ ध्यान गया, तो मैंने देखा ये क्या जा रहा है स्पेस में। मन में सोच रही हूँ ये एरोप्लेन जा रहा है, बहुत अजीब सा एरोप्लेन है। चुप कर गई कि बच्चे आजकल थोड़े ज़्यादा हाई-फाई पड़े तो चुप रही। फिर मेरे मन में आया, इतनी बड़ी ये तो मेट्रो जा रही है, लाइट्स आ रही हैं, पूरी मेट्रो। तो मैंने जैसे अपने बेटे को, बड़ा बेटा है, पीडब्ल्यूसी में जॉब करता है, मैंने उसे इधर बुलाया, बेटा 1 मिनट मेरी बात सुनो। उसकी पीठ थी, कहता मम्मा क्या बात? मैं कहा 1 मिनट मेरी तरफ आओ। मैं कहा ये स्पेस में देखना क्या जा रहा है? उसने भी शोर मचा दिया। अरे! उसने फ़ोटो कैमरा में अपने मोबाइल में लेना चाहा, बट वो वो आ नहीं नहीं पाता, आई। डिस्टेंस बहुत होता है। हाँ जी, वो नहीं आई मतलब। तो इतनी सुंदर लग रही थी, 5 डिब्बे जैसे मेट्रो के, आज भी मैं एहसास मतलब आँखों से देखा। ये मेरी कोई स्वप्न इमेजिनेशन नहीं, नहीं। ये कोई इमेजिनेशन नहीं, मैंने देखा पूरा। जैसे मेरे हस्बैंड ने भी फिर देखा, कहते यार बात तो ठीक है, ये क्या जा रहा है? काफ़ी दूर तक फिर लोग खड़े हो गए, अरे ये तो एलियंस की गाड़ी जा रही है। बट वो मैं सीन सर आज तक ना मेरे को किसी को, मैंने मास्टर्स से भी पूछा, कोई आंसर नहीं मिला इस हुँ, बात के लिए कि वो हुँ, क्या चीज़ थी। हुँ। इस ब्रह्मांड में एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस जितनी लिमिटेड है, वो ये मानती है कि सिर्फ़ पृथ्वी पे जीवन है ना? हमने देवी-देवताओं के बारे में सुना तो भी ये नहीं मानते कि अर्थ के बाहर कहीं जीवन हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखो, ज़मीन को खोदो, कीड़े-मकोड़े, केचुए, कितना जीवन है। ज़मीन के पानी के अंदर जीवन है, ज़मीन के ऊपर हम लोग रहते हैं, कितने खरबों तो 8 खरब तो मनुष्य हैं, बाकी कितने जीव-जंतु हैं, हवा में जीवन है। क्यों स्पेस में जीवन नहीं होगा? लॉजिकल अगर सोचा जाए तो अनंत ब्रह्मांड में अनंत अनंत जगह जीवन है। अर्थ पे जो कॉन्शियसनेस है, ये थर्ड डायमेंशन की कॉन्शियसनेस सबसे लिमिटेड है। टू डायमेंशन पेड़ पौधे जीव जंतु की कॉन्शियसनेस, उसके बाद सिर्फ ह्यूमन है। हम मानते हैं सबसे, लेकिन कंपेरेटिवली अभी चेतना का विकास की जर्नी में हम लोग चल रहे हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अर्थ पे जैसे अगर ब्रह्मांड में जीवन है तो दोनों तरह के जीवन है, देवता और दानव। कुछ स्पेस की जो रेसेस हैं वो अर्थ को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, इसलिए अर्थ को प्रोटेक्ट किया हुआ है। अर्थ के अंदर वो नहीं आ सकती, अर्थ के बाहर जा सकती हैं तो लिमिटेड तरीके से, सिर्फ एक लिमिटेड लोगों को परमिशन है। बिकॉज ऑफ दैट प्रोटेक्शन सदियों से हमने उस जीवन को नहीं देखा जो अर्थ के बाहर है। बहुत डिवाइन है, और प्रोबेबली जो आपने इसको लॉन्ग देखी हैं, दो तरह की स्पेसशिप हैं। जो स्पेसशिप ट्रायंगुलर हैं ये डार्क फोर्सेस की हैं, जो सर्किल में है ये गुड बेनेवलेंट हैं, अर्थ के लिए गैलेक्टिक फेडरेशन है, अर्थ के बेनिफिट में काम करती हैं। और जो लंबी वाली है ये बहुत, ये शायद महायान की है, बहुत इवॉल्व बीइंग है, और वो उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो बहुत है हमारे हमारे सोलर सिस्टम की जो बेल्ट है, ऊपर बेल्ट उसको बोलते हैं, वहाँ पे बहुत सारी ये स्पेसशिप हैं। वो हमें ऑब्जर्व कर रही हैं, राइट मोमेंट पे हमें वो विजिबल हो सकती हैं, और उनके पास क्लॉकिंग टेक्नोलॉजी है, वो जब चाहे विजिबल हो जाए, जब चाहे अपने आप को विजिबल ना करें। तो दे आर देयर, इट्स नॉट इमेजिनेशन, इट्स ए रियलिटी, बिकॉज देयर इज लाइफ एवरीवेयर, देयर इज लाइफ। we will we will have access to this dimension, we will travel infinite universe। हम उनसे मिलेंगे, वो हमारी गैलेक्टिक फैमिली है, और कई लोग अर्थ पे स्टार सीड्स हैं। स्टार सीड्स उनको बोलते हैं, जैसे अर्थ ग्रह है, प्लैनेट है, प्लैनेट पे पैदा हुआ, प्लैनेट है। स्टार है, मान लो प्लेडियन स्टार है, उसमें जो बीइंग है वो स्टार है, क्योंकि वो प्लेनेट नहीं है, वो स्टार है। वो अर्थ पे उतरे हुए हैं इस समय, इस असेंशन को स्मूथ करने के लिए। ओके, ओके। कई लोगों की वो फैमिली है,
और उनके अंदर ये होम सिकनेस भी है कि घर वापस जाएं, लेकिन उन्होंने जब होगा तभी वापस जा पाएंगे। तो इट इज द प्रोसेस। यू थैंक वॉच इट, दे विल बी विजिबल इन ड्यू कोर्स मच मोर। थैंक यू सर, थैंक यू, यस। थैंक यू। ये 5D की जो आप बात कर रहे हैं सर, ये अलग प्लेनेट है कि अर्थ पे 5D वापस आएगा? थर्ड से फाइव फिफ्थ डी में जाएगा? यस, अर्थ की जो कॉन्शियसनेस रेज करेगी तो अर्थ में जो लाइफ स्टाइल है या अर्थ का जीवन है ये 5D में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बस यही पूछना। थैंक यू यस। सर। जैसे ये चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं सर। एक तो पूछा है कि टाइम फ्रेम, व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर दिस शिफ्ट, कितना टाइम लगेगा? और अब जो हमारी कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है, तो ये डिपेंड करता है कि ह्यूमन कितनी जल्दी इसको तैयार होते हैं। लेकिन और टाइम लाइन कंप्रेस्ड हो रही है, इट मीन्स कि इवेंट नियर आ रहे हैं, लेकिन स्टिल इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। और एक और क्वेश्चन भी पूछा है कि व्हाट मेजर चेंजेस विल दिस शिफ्ट ब्रिंग? तो ये आपने तो काफी हद तक बिफोर और ड्यूरिंग, आफ्टर, पूजा आफ्टर जी ने क्वेश्चन यस, लिखा है। आफ्टर दैट जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस इसको कंप्रीहेंड नहीं कर सकती। जैसे 2 डायमेंशन बीइंग को अगर हम बताएं कि एक 3rd डायमेंशन है, ऊंचाई है, तो वो उसको कंप्रीहेंड नहीं कर सकता। 5th डायमेंशन को हमारी अभी की कॉन्शियसनेस कंप्रीहेंड नहीं कर सकती कि कितने चेंजेस होंगे। बिल्कुल डिफरेंट भी छोटा शब्द हाँ, यस मैम। सर नमस्ते। है। नमस्ते जी। सर मैंने सेफ मास्टर का एक वीडियो देखा था सर, तो उसमें सुनी कि हम लोग मल्टी डायमेंशनल बीइंग है सर। हम्म, तो इसका क्या मतलब है, और अगर हम लोग ऐसे हैं तो क्या मैं मेरे जैसे जो बीइंग है स्पेस में उससे मैं बात कर सकती हूँ या फिर उससे कनेक्ट हो सकती हूँ? ऐसा माना जाता है कि 7 यूनिवर्स हैं और एक सोल है, वो मैक्सिमम 7 हिस्से में बांट सकती है डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करने के लिए। और हम जब बात करते हैं कि एक हमारा हायर सेल्फ है, तो हायर सेल्फ का भी यही मतलब होता है कि एक हमारा सोल का एक हिस्सा एक हायर डायमेंशन में है। हम उससे नेचुरली कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी ये इंफॉर्मेशन आ रही है या जो मैं बता रहा हूँ, एक डायमेंशन होगा, ये कैसे पता लगा? हायर सेल्फ गाइड करता है। जैसे मैंने कहा कि स्टार सीड्स हैं, जो स्टार सीड्स अर्थ पे इनकारनेट हुए, उनकी जो मल्टी डायमेंशनलिटी का जो एक हिस्सा वहाँ पे है, वो उनको गाइड कर रहा है। एंड इट इज पॉसिबल फॉर एवरी बीइंग, और जैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करेंगे हम उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा काम है। और अगर हम नहीं भी सुनते, वो तो सेंड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, और हम दुनियादारी में व्यस्त हैं, हम नहीं सुन पा रहे, तो भी वो, आप ये सोचो कि आपको इवॉल्व करने के लिए एक प्लान है, उस प्लान में वो आपको भेजते रहते हैं। जो कभी आपको लाइफ में लगता है कि ये चीज वैसी नहीं हुई जैसे हम सोच रहे थे, वो उनके प्लान का हिस्सा है, ताकि आप सही डायरेक्शन में आ जाओ। दे आर ऑलवेज हेल्पिंग। थैंक यू सर। तो सर मेरे को एक क्वेश्चन है, जो आजकल मैं डोलोरस कैनन करके एक लेडी है, वो अभी नहीं है पर उसकी बेटी चला रही है उनका संस्थान। आपने उनका भी सुना होगा, कन्वोल्यूटेड वर्ल्ड, और बहुत कुछ उन्होंने भी यही इन्हीं के ही आपके ही लाइंस में ही उन्होंने भी बात किया था। मेरे क्वेश्चन ये है, हम लोग जितने लोग हैं तो वो मेडिटेशन कर रहे हैं और अपना एनर्जीज बढ़ा रहे, कॉन्शियसनेस, लेकिन बहुत हम उन्होंने आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जो लोग बिल्कुल भी किसी पे भी विश्वास नहीं, खाना-पीना, सोना, सेक्स, इन्हीं पे ही उनका जिनका ध्यान है, जिनको मैं बहुत देखती हूँ, पर वो नज़रअंदाज करना चाहिए, या खुद के लोग भी हैं हमारे रिलेटिव में भी जो मेडिटेशन हाँ नहीं करना, आगे नहीं, कल नहीं, परसों से शुरू करेंगे, ऐसे लोग भी हैं, और बिल्कुल भी मटेरियल में हैं, सपोज़ बिल्कुल भी उनको अभी कोई इच्छा में नहीं है कि हाँ आगे कोई करे। उनके लिए क्या होगा? अगर हम सब जा रहे हैं, तो वो क्या वो लोग भी जाएँगे 5D में? ये नेचुरली सब लोग जाएंगे। ह्यूमन लॉ जो है वो ब्रह्मांड का सबसे गहरा नियम है। ब्रह्मांड के इस नियम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता। अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो भी जाने के लिए संभावना है,
बशर्ते कि वो इसको स्टॉप ना करें। अगर वो थर्ड डायमेंशन की रियलिटी को जैसे अभी चल रही है वो करना चाहते हैं, तो अर्थ पे रहने लायक नहीं बचेगी, उनको कहीं और किसी प्लेनेट पे शिफ्ट कर दिया जाए। सिर्फ उनकी अगर इच्छा है इस डायमेंशन को रहने की, लेकिन वो अभी समय को देख के बदलेंगे। अभी जो लोग बदल रहे हैं ये पायनियर हैं, ये ब्रिज बना रहे हैं, उस ब्रिज को देख के बदलेंगे। और पहले क्वेश्चन था कि कितना टाइम फ्रेम लगेगा, इसमें 1 जनरेशन तक लग सकता है कंप्लीट एस्टेब्लिश होने में। से जो इवेंट के बाद चेंजेस इतने फास्ट होंगे, फिर भी जो लोग तैयार नहीं है उनको समय मिलेगा, हो सकता है एक बार वो बॉडी भी छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि से हम इतने अभी हम इतने सटल हो जाएंगे कि हम टेलीपोर्ट कर सकते हैं। तो कई लोगों की बॉडी उस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो एक बार चेंज होंगे, लेकिन अगर वो नहीं रोकेंगे तो वो सारे फैमिली में जा सकते हैं। अच्छा, तो फिर क्या 2 अर्थ होंगे या न्यू अर्थ एंड द ओल्ड अर्थ? ओल्ड अर्थ में जो वेरी डेंस और ग्रॉस बॉडीज, मतलब वैसे लोग रह जाएंगे, दोज हु डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, और दूसरे होंगे जो न्यू वर्ल्ड में जैसे मेडिटेटर्स हैं वो सब उसमें चले जाएंगे। वेरी स्लो शिफ्ट विल बी देयर, वो उन्होंने बोला था, क्या वही है 5D? अर्थ एक ही रहेगी, और जो लोग अर्थ पे इस फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पाएंगे वो कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं, अगर उनकी फ्री विल ऐसी है तो एक ही रहेगी, और अर्थ रेस करती रहेगी। तो ये कितना, बहुत सारा टाइम लगेगा सर कि बहुत? मैक्सिमम 1 जनरेशन। हाँ इवेंट्स सर। आर वेरी क्लोज। इवेंट्स आर ओ, वेरी क्लोज। जो पहले चीज है कि ट्रिगर होना, अभी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इसके लिए रेडी हो रही है, और इसके बाद एक समय है जिसको इवेंट बोलते हैं, वो इवेंट ट्रिगर होगा, और इवेंट ट्रिगर होने के बाद चेंजेस इतने फास्ट होंगे और एक जनरेशन तक कंप्लीट स्टेब्लिश हो जाएगी। इट मींस एक जनरेशन, जब मैं कहता हूँ इसका मतलब होता है कि एक जनरेशन के बाद अर्थ का जो जीवन है वो पूरी तरीके से फिफ्थ डायमेंशन की कॉन्शियसनेस के हिसाब से। लेकिन आफ्टर इवेंट विद इन ए मंथ अब चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। पूरा समुद्र का पानी 15 दिन के अंदर क्लीन हो सकता है, सारी नदियां क्लीन हो जाएंगी, ऐसी टेक्नोलॉजी है। कितना सुंदर हो जाएगा। दुनिया इतनी बहुत। सुंदर होगी, इसको गोल्डन एज बोलते हैं। हम ह्यूमन का जो ऑरा है और पेड़ पौधों का ऑरा है, इसमें से गोल्डन झलक आएगी, जैसे मैं अवतार तो, मूवी अगर किसी ने देखी हो तो वैसा। हाँ सर देखिए, बहुत सुंदर, इतना अच्छा लग रहा है सुनने में और उसको विजुअलाइज करने में सर। और यही बहुत सा। रेजोनेंस है, जैसे आपने सुना और आपको रेजोनेट किया, आपकी हाँ। आपकी ये रियलिटी बनेगा। अच्छा। दिस इज रेजोनेंस। हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है, जिस चीज को हमारी कॉन्शियसनेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लोग माइंड से करने की कोशिश करते हैं मैनिफेस्टेशन, इट डज नॉट वर्क। इस चीज में हार्ट की एनर्जी मिल जाती है, वो मैनिफेस्ट हो जाता है। हाँ सर। आजकल हमें पानी से और पेड़ों से बहुत सारा एकदम कनेक्टिविटी ज्यादा होने लग गया है। बस ऐसे लगता है आसमान को देखते रहो, पेड़ को ही देखते रहो, पानी को ही देखते रहो, और कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही देखने का ही बस मन अच्छा लगता है सर। बहुत अच्छा यस। लग रहा है आपका। और थैंक यू सो जैसे मच सर। आपसे बात थैंक हुई यू। तो अक्सर लोग पूछते हैं फिफ्थ डायमेंशन में जॉब सर्वाइवल के लिए, रोटी कमाने के लिए नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तो लोग पूछते हैं कि फिर हम क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे। बोर हाँ थर्ड सर। डायमेंशन का, जैसे आप पेड़ पौधों को देख के, पानी को देख के खुश होती हैं, किसी और हाँ। करने की जरूरत नहीं है। पशु पंछी बोर नहीं होते। इस हद तक की ब्लिस होगी कि कोई बोर नहीं होगा। ये बोर का कॉन्सेप्ट ही वहां पे नहीं है, शब्द ही नहीं होगा वहां की डिक्शनरी में। एक्चुअली 3D में भी यहाँ बोर कुछ नहीं है, बस मन की बात है। हर चीज में बहुत आनंद है। जीवंत है, आनंद है, लेकिन कई लोग बोर होते हैं। मैं, जैसे मैंने अपने पहले बचपन को मैं कंपेयर करता हूँ, मेरी मेमोरी बहुत है, मुझे बचपन की यादें मेरे पास इतनी गहरी हैं, मेरी जनरेशन अच्छा। के लोगों के पास नहीं है। मेरी अच्छा। जनरेशन में बच्चे बोर नहीं होते थे, ये मैं नई जनरेशन में मैंने वर्ड सुना है। और इतने हाँ सारे सर। खिलौने, इसके वो टीवी और मोबाइल गेम, तब भी बोर होते हैं। बावजूद भी करेक्ट। यस। हाँ सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स थैंक अ यू लॉट। वेरी मच। थैंक यू। आत्मवंदन सर। थैंक यू प्रवीण सर। मैं नीता भुजवानी हूँ। मैं थोड़ा काम में बिजी थी इसलिए मैं अभी ज्वाइन कर पाई। आप शायद मुझे नहीं देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं सर अभी? मैं स्क्रीन पे नहीं देख पा रहा हूँ। यस आप। हाँ जी।
हाँ सर, तो बहुत बहुत वेलकम सर ज्ञान भारत में। मैं आज बहुत चाह रही थी कि मैं शुरू से बैठूं, पर मैं नहीं बैठ पाई। बहुत सी चीजें मैंने आपके बारे में सुन के रखा है और देखा भी है। जैसे 5D के बारे में बहुत प्यारा एक कहते हैं, और वैसे भी कहा जाता है कि 30 इयर्स या 40 इयर्स के बाद मनी का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, सिर्फ बार्टर सिस्टम रहेगा। 30-40 years, 10 years. 10 You इयर्स can तो आप forget 10 years, बताइए, 5 जो years. जो इतना पैसा होर्डिंग करके रख रहा है, पर मुझे कभी-कभी वो चीज़ समझ में नहीं आता है कि कैसे बार्टर सिस्टम होगा, कैसे एनर्जी के थ्रू। जैसे अभी बैंगलोर जाना है, तो मेरे पास पैसा है तो मैं बैंगलोर चली जा रही हूँ। उस समय मुझे बैंगलोर जाना होगा तो मैं कैसे जा पाऊँगी? Teleport. हाँ? Teleport. क्या टेलीपोर्ट? मैं नहीं You समझ will पाती। teleport yourself and you will have your own spaceship. In Bangalore is just maybe 1 minute or 2 minutes. हाँ, You can go to maybe Dhruv Tara or whatever. हाँ, You will travel through portals. It is altogether different. I told you. मैंने शुरू में बोला था, आप नहीं थी, हाँ, कि हाँ, सब कुछ बदल जाएगा, वो शब्द भी छोटा है। और हाँ, जो अगर आप लोग ये सोचोगे कि मैं कैसे जानता हूँ, मैं उन लोगों के कांटेक्ट में हूँ जो उसको देख चुके हैं। थर्ड डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन के बीच में कोई दीवार नहीं है, पर्दा पर्दा शब्द कह सकते हैं, या कोहरा है। इस कोहरे के पार लोग देख पा रहे हैं। सिर्फ एक वेल है, समझ लीजिए, है ना? बहुत पतली सी वेल, और ये पतली होती जा रही है जैसे जैसे कॉन्शियसनेस और रेस करती है, ये और पतली हो जाती है। तो जैसे आज के ज़माने में लोग पैसा कमाने के लिए ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को अ, उधर डाल रहे हैं, तो क्या वो एक्सपेंडिचर नहीं है अपनी एनर्जी का कि हम वहाँ पे खर्च कर रहे हैं, जबकि हमको अभी सेव करके रखना चाहिए वो एनर्जी जो हमारे को फिफ्थ डायमेंशन की तरफ लेके जा रही है। मैं अभी एक डेफिनेटली। छोटी-सी कार को क्यों मैनिफेस्ट करूँ जब मेरे पास एक बड़ा-सा विशाल एक एरिया है तो? यस, इट इज दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ माइंड। जो लोग नहीं जान पा रहे, वो अपनी एनर्जी को गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट करने का टाइम, पैरामीटर बदल जाने चाहिए। जो लोग अवेक हैं वो सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो नहीं है वो गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे नहीं हैं। तो टाइमिंग अभी है। अभी हमको ये करना है कि एनर्जी को मैक्सिमाइज करिए और कंजर्व करिए ओनली। डोंट ये एनर्जी इन को कंजर्व नहीं कर सकती, एनर्जी नहीं, हमेशा कंजर्व रहती नहीं मतलब आप कहीं और तो नहीं खर्च करेंगे ना, उसकी यूटिलाइजेशन तो हो सकता है। है। यस, यस। पर और यही हमारी मैनिफेस्टेशन में एक या एक चॉइस है कि हम इसको कैसे करते हैं। हम्म, कॉन्शियस चॉइस, अनकॉन्शियस चॉइस, ये ह्यूमन के पास चॉइस है। लेकिन कॉन्शियस चॉइस वही एक्सरसाइज कर पाएगा जो कॉन्शियस होगा। उसके लिए हमारे मेडिटेशन है, और हमारी जर्नी की सबकी जर्नी है। फास्ट कर सकते हैं। हम इस समय उस फेज में हैं कि हम जो काम करने के लिए जनरेशंस लगती थी, हम एक जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष ही तो है। अर्थ पे फंसे रहें, पैदा हुए मरे, पैदा हुए मरे, अर्थ के बाहर नहीं जा सकते, ट्रैप। अर्थ के बाहर जा सकते हैं, दैट इज मोक्ष। दैट इज पॉसिबल इन दिस टाइम। हाँ आत्मवंदन। वंस अगेन मुझे पूछना था, सर्वात्मा के बारे में सर ने बात करी। 7 सोल रहती है बॉडी में, बॉडी की 7 सोल्स रहती बॉडी में 7 सोल नहीं रहती। जो एक सोल है। है वो हाँ हाँ 7 उनकी यूनिवर्स है, और हर यूनिवर्स में पार्ट वो डिवाइड हो सकती है। हाँ अप टू जी। मैक्सिमम हो सकती है। जरूरी नहीं है वो 7 में डिवाइड हो, वो 2 में भी रह सकती है, 1 भी रह सकती है। ओके। और एनर्जी को सेव कैसे कर रखा जाए? मैंने पहले भी कहा कि एनर्जी कंजर्व करने का मैं नहीं मानता कि ये कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी कंजर्व। एनर्जी इज एनर्जी। एक कार में पेट्रोल है, तो वो है कार में पेट्रोल, उस पेट्रोल से कार चलती है। अगर आप कार नहीं चलाओगे तो कार पेट्रोल नहीं कहेगा क्यों नहीं चला रहे, लेकिन उसके बिना चल नहीं सकती। सो इन दैट वे एनर्जी इज ऑलवेज देयर। द पॉइंट इज हाउ सी। अब हम गुस्से में हैं तो हम एनर्जी को इस तरह डाइवर्ट कर रहे हैं। हम प्रेम में हैं तो एनर्जी एनर्जी तो हमेशा ही है। कार तो हमेशा ही है। कार से आप आतंकवाद फैलाओ, एक उसमें बम लेके कहीं पे एक्सप्लोड कर दो, या किसी एक प्रेग्नेंट लेडी को हॉस्पिटल ले जाओ, बीमार आदमी को हॉस्पिटल ले जाओ, तो एनर्जी एनर्जी है। एनर्जी के बिना कार नहीं चलती, एनर्जी के बिना हमारा काम नहीं तो होता। हमारी बॉडी में एनर्जी कैसा काम करती है, मतलब चक्रास को हील करती है या क्या क्या मतलब? बॉडी में लाखों क्रियाएं होती रहती हैं। खाना पच रहा है, चोट हील हो रही है,
कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो रही है। सी हमारी अगर एजिंग हो रही है तो एजिंग प्रोसेस है, बाल समय पे ग्रे हो रहे हैं, ये सारे प्रोसेस को एनर्जी करती रहती है। जब एनर्जी किसी तरह, अभी तक थर्ड डायमेंशन की रियलिटी में हमारी एनर्जी ऐसी थी, ये एनर्जी खत्म हो जाती थी और बॉडी को हम कहते थे डेथ हो गई। फिफ्थ डायमेंशन में वो भी खत्म हो जाएगा। वी विल लिव इनफाइनाइट, वी कैन चेंज बॉडी कंप्लीट कॉन्शियसली। सर आप जो बता रहे हैं 5D बहुत ही सुंदर लग रही है। वो ऐसा लग रहा है कि इतना टाइम ना लगे, हम लोग देख ले जल्दी से। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मेडिटेशन है, हम लोग अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करेंगे तभी वो चीज पॉसिबल होगी जितना जल्दी। तो मेडिटेशन तो है ही सर एक वे इसका। सर और क्या अदर वेज हैं जैसे हम जो इसको जल्दी रेज कर पाए? खाने पीने को हम हाई वाइब फूड ले सकते हैं कि हमारी वाइब्रेशन रेज हो। फूड की भी वाइब्रेशन है, राइट? तो रॉ फूड बहुत इफेक्टिव होता है। और हम जो खाते हैं, सिर्फ खाते हैं, हम आंखों से भी खाते हैं, कानों से भी खाते हैं। जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ ग्रहण करते हैं, वो हाई वाइब्रेशन हो। जिन तरह के ग्रुप में रहते हैं वो हाई वाइब्रेशन हो। तो काइंड ऑफ थिंग वी कैन डू मैनी थिंग। ओके ओके, यस सर। हम तो अच्छे ही ग्रुप में रहते हैं नीता मैम के साथ, और सारा दिन अच्छा ही हमारा जल्दी होगा सर, हम लोग देख पाएंगे ना। आप मुझे ये जनरेशन से नहीं, एज के अकॉर्डिंग बता दीजिए सर। events are very close. Probably 2023 would be all different. हमने ऐसा 2023 में जो कुछ होगा हमने देखा नहीं होगा। अभी आप लोगों ने देखा हो, शायद सुना हो, अगर आप लोग एक्टिव हैं तो, बहुत सारे जानवर वहां पे 12 दिन तक चक्कर लगाते रहे थे चाइना में एक जगह। वो शीप थे, वो शीप चक्कर लगा रहे थे। और डिफरेंट जगह फिनोमेन हुआ, पंछी भी चक्कर लगा रहे थे। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कम होती जा रही है। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, 12,000 साल से कम होती जा रही है, लेकिन जब आखिरी फेज में आता है तो एकदम से सिंक कर जाती है। और हमारी अर्थ की कोर में बहुत सारे मैग्नेट हैं, वो आयरन है, वो सब मैग्नेटिक फील्ड से असर करता है। पोल शिफ्ट हो सकते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल शिफ्ट हो जाएगा। सो बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं और बहुत तेजी से हो रहे हैं। सिर्फ हमें, हमारी जनरेशन इसको एक्सपीरियंस करेगी। थैंक यू वेरी मच सर। बी एश्योर्ड वी विल एक्सपीरियंस इट। यस सर, मैं हम अपने आप लोग को अभी तैयार जितना करें। और आने वाले समय में जो लोग डर फैला रहे हैं, डर से बचें। बहुत सारे लोग 5D के नाम पे बहुत डर फैलाते हैं, भूकंप आएगा, सुनामी आएगी। चेंजेस बड़े हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करेगी। डर डर के बच के हमें पता है कि एक अच्छे भविष्य का निर्माण हो रहा है इन सब के थ्रू। पुराने स्ट्रक्चर टूटेंगे, जरूरी है टूटना। मनी का सिस्टम, जैसे नीता जी पूछ रही थी कैसे होगा, मनी का सिस्टम टूटेगा तभी नया सिस्टम आएगा। तो अगर कुछ भी होता है तो हमें इससे डरना नहीं है। ह्यूमन माइंड समझने में दिक्कत कर रहा है ना कि प्रवीण जी की कैसे मनी के बगैर हुआ, क्योंकि इतने ज्यादा मनी से ओरिएंटेड चीजें हो गई है कि पैसे के बगैर बार्टर सिस्टम, क्या बार्टर सिस्टम, क्या एनर्जी का, मुझे नहीं समझ में आता था। वननेस, इसका जो बेस है वननेस है। बार्टर में भी दो हैं कि आप कुछ दोगे तो आप किसी दूसरे से लोगे। अगर सारे वन है तो कौन किसको देगा, कौन किससे लेगा? हाँ, तो मुझे तो ये This is the big सुनाई में आया था कि बार्टर सिस्टम होगा उस समय। मैं समझता हूँ कि अगर इस टॉपिक की बात हो रही है तो थोड़ा सा सबको पता लगना चाहिए कि करंट समय में गवर्नमेंट्स जो हैं जो डिजिटल करेंसी ला रही हैं, इट इज ए कंट्रोल। डिजिटल करेंसीज आर प्रोग्रामेबल करेंसीज। इट मीन्स एनी वे, अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं तो वो जीरो किए जा सकते हैं कभी भी। नंबर 2, आपके जो अगर 1 करोड़ हैं भी, अगर गवर्नमेंट उसको ये कहती है कि इस समय फूड की क्राइसिस है, आप सिर्फ 500 रुपए पर डे का फूड परचेज कर सकते हो, देन यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू दैट अमाउंट। दीज आर सेकेंड फेज ऑफ कंट्रोलिंग। जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को स्टॉप करने की कोशिश हो रही है, जैसे भी हो रही है साइमल्टेनियसली, कि 5D में अर्थ ना जा पाए, ह्यूमन रहे और हम इनको गुलाम बना के रखें। ऐसा हो रहा है, तो इसके प्रति भी हम लोग को जागरूक होना है, लोगों को अवेयर करना है। हमने अभी पिछले 3 सालों में इसके थ्रू देखा, ये भी इसका हिस्सा है, क्योंकि हमारा DNA एक्सपेंड हो रहा है। DNA को रीराइट ये कर रहे हैं उसका प्रोसेस स्टॉप करने के लिए। ये mRNA बेस्ड फर्स्ट वैक्सीन थी, हम सब जानते हैं। फिर ध्यान और वाइब्रेशन हाई करना भी हमारा हिस्सा है, अवेयर होना भी हमारा। अवेयर होना, अवेयर करना, ताकि एक स्मूथ ट्रांजिट हो। यू गॉट माय पॉइंट? डरने की बात नहीं, लेकिन अवेयरनेस जरूरी है। उधर की तरह आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते कि
हो रहा है, हम अपना काम करना करेंगे, भी नहीं है पर सतर्क रहना है, पूरे समय सतर्क सावधान रहना है। है। और यस, इस फेज में सबको ठीक है, मिलके तो काम करना आप ये बोल रहे हैं डिजिटल करेंसी का, तो आप वो बिटकॉइंस की बात कर रहे हैं या हम जो ऑनलाइन है। बैंकिंग? बिटकॉइन इस करेंसी को डिजिटल करेंसी से रिमूव कर रहे हैं। जो सीबीडीसी बेस्ड डिजिटल करेंसी आ रही है, इसमें गवर्नमेंट का होल कंट्रोल है। ये हमारी मनी को डिजिटल में एक बार कन्वर्ट होने के बाद हमारे ऊपर प्रोग्रामेबल करेंसी कर देंगे किसी भी क्राइसिस के नाम पे। जैसे अभी क्राइसिस के नाम पे लॉकडाउन लगा दिया, ठीक? तो ऐसे ही हम एक इस युद्ध में है, एक फोर्स ऐसी है जो इसको नहीं होना देना रेडी है चाहती। निकालना में, रेडी है। हमें थोड़ा सा सावधान रहना है। 5D में सी हम एक्सपीरियंस तो बॉडी के थ्रू ही करते हैं, लेकिन हम अभी की जो है इस बॉडी को ऐसे सॉलिड बॉडी मानते हैं। ये इन ड्यू कोर्स बहुत इसकी सटल होती चली जाएगी, तो भी बॉडी रहेगी और इस बॉडी को डेथ नहीं होगी। वी कैन लिव हम अभी भी इनफाइनाइट जीते हैं। सिर्फ एक जो तो फेज एक सपने से जागने का कह सकते हैं, या एक जीवन और दो जीवन के बीच में हम अर्थ के अंदर ही ट्रैप रहते हैं, है ना? तो लेकिन हम अभी भी अनंत जीते हैं जीवन, फिर मरे फिर जिए फिर मरे, लेकिन अनंत है। वहां पे रहेगा, लेकिन वहां पे इसी बॉडी में रह सकता है। और चाहे तो बॉडी बदल सकते हैं, लेकिन बॉडी डिफरेंट ये है कि हम अभी जब दूसरी बॉडी में आते हैं तो हम पुराना भूल जाते हैं, पुराने माँ बाप, पुरानी फैमिली, सब कुछ भूल जाते हैं। और तब हम इस कंप्लीट कॉन्शियसनेस के साथ नई बॉडी में, अगर हम बॉडी चेंज करना चाहेंगे तो 5th डायमेंशन, और नहीं तो जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही चलते रहेंगे, बीमारी नहीं होगी। तो जो सबसे जल्दी तो हमारे body कॉन्सेप्ट है शरीर के, वो शरीर से भोग करना और शरीर से सफर करना, तो वहां पे खाली दोनों अलग हो जाएंगे, सफरिंग है ही नहीं। बॉडी ना हो तो ज्यादा अच्छा है। एग्जैक्टली, with that subtleness we could, then we are pure energy and we could move. बॉडी की लिमिटेशन है। और 3rd डायमेंशन में हम अभी समय में बंधे रहते हैं, देश और काल में बंधे रहते हैं, स्पेस एंड टाइम में हम ट्रैप हैं बिकॉज ऑफ दिस सॉलिडिटी। जब ये सॉलिड नहीं होगी तो हम टाइम के परे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू जी। एक ने पूछा है कि स्टार सीज का क्या रोल रहेगा इस 5G में? अर्थ को, जैसे मैंने कहा कि फ्री विल यहाँ का पहला लॉ है जिसमें ईश्वर भी इंटरफियर नहीं करते, क्योंकि ये डिवाइन लॉ है। अर्थ के अंदर वो ट्रैप हैं, उनको ये बताने के लिए बाहर से वो सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं सकते इस डिवाइन लॉ के मारे। तो स्टार सीड्स अर्थ पे आए कि और वो अपनी कॉन्शियसनेस से इस चेंजेस को करेंगे और इन दोनों डायमेंशन के बीच का पुल बनाएंगे। ये उनका रोल है। और इस रोल में सबसे बड़ी कठिनाई है कि 3rd डायमेंशन की डेंसिटी और इसके सॉलिडिफिकेशन के मारे उनको अपना वो रूप भूल के आना पड़ता है अर्थ में, कंप्लीट फॉरगेटफुल हो गए। अगर उन्हें याद रहा तो वो ये रोल नहीं कर पाएंगे, ह्यूमन के इमोशन को समझना, जानना और उस जानकारी से उनकी हेल्प करना। तो वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सफर करते हैं, इवॉल्व होते हैं उस इमोशन से, अपनी सारी शक्तियां जिसको हम कह सकते हैं या कैपेबिलिटीज है उसको यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3rd की डेंसिटी ऐसी है। और इसके बाद ये पुल बना रहे हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अभी भी बहुत सारे नहीं जाग पाए हैं इस डेंसिटी में, लेकिन अपने समय से जागेंगे। तो सर प्रवीण सर, इसमें मेडिटेशन का कितना रोल है, और जो हमारे पूजा पाठ चैंटिंग वगैरह करते हैं मंत्रास के, उनका कितना रोल रहेगा? देखिए, ये विवादास्पद विषय है। ऐसा माना जाता है कि सारी दुनिया के धर्म जो हैं ये मैनिपुलेटेड हैं। उसमें ये उसको इस तरह मैनिपुलेट किया है कि हम इवॉल्व ना हो। तो इसी तरह उसमें चैंटिंग है। कबीरदास जी कहते थे, माला तो कर में फिरे जी फिरे मुख माही, मनवा तो चौदे से फिरे ये तो सुमिरन नाही। तो चैंटिंग वगैरह लोग कहते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि कलयुग में राम से बड़ा राम का नाम है, या कलयुग में सिर्फ लोग नाम लें। मैं ज़्यादा चैंटिंग वगैरह को महत्व नहीं देता हूँ, मैं किसी रीति रिवाज को नहीं महत्व देता हूँ, रैदर मैं इनको छोड़ना, मैं इसीलिए, चूंकि मैंने पहले कहा विवादास्पद विषय हो जाएगा। 3rd डायमेंशन और 5th डायमेंशन के बीच में सबसे बड़ी 2 बाधाएं हैं। नंबर 1 कि माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि ये होने वाला है। नंबर 2, माइंड उन
पैटर्न को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिन पैटर्न के कारण ये 3 डायमेंशन बनी हुई थी। उसमें एक धर्म और एक रीति रिवाज है। अगर आप जरा भी ध्यान से सोचो तो क्या ये जो पृथ्वी पे कई क्रिएटर हैं, कई ईश्वर हैं, या सिर्फ एक है? अगर मान्यताएं देखो तो इस्लाम की कोई कह रहा है पर्दा करो, कोई कह रहा है ब्याज ना लो, कोई कह रहा है खतना कराओ, शराब ना पियो। होम्योपैथिक मेडिसिन में कहते हैं कि शराब है तो हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे इसमें अलाउड नहीं है। ये एक मान्यताएं हैं। सनातन धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, क्रिश्चियनिटी की अपनी मान्यताएं हैं। ईश्वर एक है। अगर वो एक है तो इतनी सारी अलग मान्यताएं कैसे? ये सामाजिक नियम है। सामाजिक नियम 3 डायमेंशन मैट्रिक्स को बांधने में ज्यादा कारगर हुए इंस्टेड ऑफ कि वो हमें मुक्त भी देते। तो ये छोड़ने की आदत डालनी चाहिए सबको। मैंने एक मेडिटेशन भी हमारे चैनल में, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। सिर्फ उस मेडिटेशन में हम अपनी पुरानी एनर्जी को, पुरानी मेमोरीज को रिप्लेस करें। मेमोरी की कैपेसिटी है 2.2% ब्रेन कैपेसिटी और मेमोरी की कैपेसिटी है। इसमें पुराना भरा हुआ है। इसको जितना हम रिलीज करते हैं उतना नए आने की जगह बनती है। तो हम पुरानी मेमोरी को, पुराने रीति रिवाजों को, पुराने पैटर्न को जितनी जल्दी छोड़ सकेंगे उतनी फास्ट हम 5th डायमेंशन के लिए अपने आप को तैयार करें। ये सारा डिसफंक्शनल है। डिसफंक्शनल भी अगर आपको शब्द अच्छा ना लगे तो आप ये मान सकते हैं ये सारा अब तक के लिए जरूरी था, इसके बाद इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रवीण सर उनका ये एक्सक्यूज रहता है ना कि कर्म योग जैसा इम्पोर्टेंट है, ध्यान योग जैसा इम्पोर्टेंट है, तो भक्ति योग भी तो उतना ही है। तो उनको हमको समझाने में प्रॉब्लम आता है कि आप भक्ति योग को सिर्फ चैंटिंग क्यों मान रहे हो। भक्ति योग क्या है? स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट भक्ति है या असली भक्ति है मीरा की? कौन? और या कबीरदास भक्त नहीं थे? अगर वो ज्ञानी थे तो क्या वो भक्त नहीं थे? ये जो अगर उन्होंने बात की कि ये कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना दी और ऊपर मुल्ला बाग दे रहे हैं, क्या भगवान बहरा हुआ है? तो क्या वो भक्त नहीं थे? उन्होंने पंडितों के बारे में बताया उसके बाद मैं समझता हूँ उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं था। ज्ञान के साथ जब भक्ति आती है या ध्यान के साथ जो भक्ति आती है वो भक्ति है। बाकी दिखावा है, स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट है। हमारे घर के नीचे अपार्टमेंट वाले देवी जागरण कराते हैं साल में एक बार। अजीब सी पार्टियां, अजीब से फिल्मों पे बने हुए जो भजन कह लो या मुझे पता नहीं क्या कहोगे, उनके लिए शब्द मुझे नहीं पता। लाउड इतना म्यूजिक होता है, कोई सो नहीं सकता। क्या उससे जागरण होगा? इतना सुंदर शब्द है देवी जागरण, फेमिनिन एनर्जी का जागरण। फेमिनिन एनर्जी के जागरण का कोई मेथड था, मैनिपुलेट हो गया और नए समय में इस फॉर्म में बचा है। फेमिनिन एनर्जी को जगाएं और बाकी सब दिखावे छोड़ें। दैट इज माय व्यू। और जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना जल्दी 5th डायमेंशन की जर्नी आ सकती है। इस हद तक छोड़ना कठिन है, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं पूरी एनर्जी लगाता हूँ कि कैसे लोगों को तैयार करूँ कि वो छोड़ पाए। उनसे हमारी मेमोरी है, अटैचमेंट है और वो सही लगता है। हिंदू को हिंदू धर्म का सही लगता है, इस्लाम को इस्लाम वाला सही लगता है, दोनों गलत है। पीके पिक्चर देखो कई बार, पीके स्टार सीड है और यहाँ आके उसको समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या। तो यही हमारा असली नेचर है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर जवाब दिया। बहुत अच्छा सर आपने कहा ये जागरण वाली चीज, क्योंकि हमारे यहाँ पे आसपास अभी 1.5-2 महीने पहले हुआ था, बिल्कुल नेक्स्ट डोर था वो। और सर वो एकदम मतलब बिल्कुल वो रेजोनेट ही नहीं करता अंदर से कि इतना आप नॉइज पोल्यूशन करके किसको बुला रहे हो? जिसको बुलाना है वो तो आपके अंदर है। अगर आप उनसे कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं तो आप जागरण में इतना वॉल्यूम बढ़ा के किसको बुलाना चाह रहे हैं? और कौन सा ऐसा भगवान है जिसको सुनाई नहीं देगा, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने से ही देगा? बहुत ब्यूटीफुल आंसर है सर। पर ऐसा होता है ना सर, कई बार ऐसा होता है कि इन सब चीजों, ये जब सब चीजें टॉलरेट नहीं कर पाते, लोग इतना ज्यादा ब्लाइंडली मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में कि मतलब अगर आज मैंने जाप कर लिया इसलिए मेरा ये काम हो गया, या मैंने हवन किया तो मेरा ये काम हो गया। अगर आप अभी भी अगर आपके कार्मिक बॉन्डेजेस नहीं है तो वो नहीं होगा, आप कितने भी जाप और हवन कर लीजिए, या आप किसी तरीके से हील नहीं कर पा रहे हैं जो लेसन सीखने आए, तो उससे और बाधा बनेंगे और आप डिले करेंगे अपनी जर्नी। उस तरीके से ना करें तो बेटर है। और वहां जाके आप अपनी एक रात खराब करेंगे और नेक्स्ट डे भी खराब करेंगे। कुछ भी घंटे कर लेते। अभी मैंने चैट में देखा है कि नानक जी ने ऐसा बोला है कि शब्द सुमिरन के बारे में, ये जो जप है ये अनाथ नाद है।
नानक जी ने जिस शब्द की बात की है, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड, वर्ड इज गॉड, ये क्रिश्चियनिटी की टीचिंग है। और ऐसे ही ये शब्द है, ये इंटरनल है, अनहत नाद है। इस शब्द के सुमरन की बात हुई है नानक जी ने। और कबीरदास जी ने भी कहा कि घट घट अनहत बाजे, सिंपली समथिंग, ऐसा ही उनका है। तो उस उसको सुनना, उसका जाप करना, वो अजपा जाप है। उसमें लय हो जाता है तो बहुत फास्ट जर्नी होती है। और बाकी सारा डिस्ट्रक्शन है, मैनिपुलेटेड है, इंटेंशनली मैनिपुलेटेड है। मुझे पता नहीं कि मैं आपके ग्रुप को जानता नहीं हूँ कि इस हद तक मुझे बोलना चाहिए। इस्कॉन जो है मैनिपुलेटेड संस्था है। खाना खाना, अच्छे खाने बनाओ, डांस करो, स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट करो, लेकिन जागृति नहीं हो पाई। पर बोलने में और मतलब समझाना तो बहुत मुश्किल होता है, तो हम कई बार छोड़ देते हैं कि अभी वो तैयार नहीं है, उनको तैयार होने के लिए टाइम देना चाहिए। नहीं, अब टाइम, असल में टाइम भी कम है। अब यहाँ पे अब यही है कि एक तो फ्री विल है, सबकी फ्री विल है, सबकी सोल का प्लान है, और टाइम कंप्रेस्ड है। तो लेट अस, हम अपने आप को तैयार करें, यही सबसे अच्छा है। एक ने पूछा है क्या चक्रा मेडिटेशन, चक्रा और क्या डीएनए एक्टिवेशन इज सेम एज कुंडलिनी अवेकनिंग और चक्रा एक्टिवेशन? नो, डीएनए एक्टिवेशन इज क्वाइट डिफरेंट। चक्र हमारी बॉडी में, हमारे स्पाइन में 7 चक्र हैं, और उसके थ्रू हम हमारी मेमोरीज और उसमें ब्लॉकेज हीलिंग सब उसका पार्ट है, और इवोल्यूशन में उसका रोल है। लेकिन डीएनए एक्टिवेशन इज क्वाइट डिफरेंट। पास्ट लाइफ को जानना कितना इम्पोर्टेंट है इस लाइफ को समझने, अपनी इस लाइफ को हील करने के लिए और अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए पास्ट लाइफ को जानना कितना जरूरी है? अगर मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा बिल्कुल जीरो, और उसको छोड़ना जरूरी है। इवोल्यूशन के लिए कुछ लोग, हम ये मान्यता है कि हम इवॉल्व होने के लिए हमें बहुत सारे जन्म लेने की जरूरत थी, और हमने धीरे धीरे अपने कई लेसन सीखे। पास्ट लाइफ की मेमोरी ही कर्म है, और कर्म बॉन्डेज है, अच्छा हो या खराब, दोनों बॉन्डेज हैं। 5th डायमेंशन में कर्म नहीं है, तो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ये कर्म का ट्रैप ही वहां नहीं है। तो लेट अस, हमने जो कुछ सीखना था सीख लिया, और पास्ट लाइफ को से मुक्त हों। आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ, और मैडम की भी जो आपसे बात करने का मुझे मौका मिला और इतनी अच्छी श्रेष्ठ जानकारियाँ मिल रही मुझे, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत-बहुत आभारी हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से जानना मतलब मैं 5D में जा रही हूँ, ये मैं कैसे अपने आप को पहचान पाऊँगी? कैसे प्रमाणित करूँगी अब खुद को? 5D में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जा रही है, तो उसके आप हिस्सा हैं कि नहीं, ये आपका क्वेश्चन है। अगर जी। आप विक्टिम रोल और डर, गुस्से में, हर समय डर में रहते हैं, तो हम अभी लोअर फ्रीक्वेंसी में हैं। लेकिन पिछले समय में जो चेंजेस हुए, उसके हमारे अंदर जॉय है, हैप्पीनेस है, और हम महसूस कर पाते हैं। थोड़े समय के बाद ये महसूस होने लगेगा। अभी शुरुआत में कम लोग महसूस कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में महसूस कर पाएंगे चेंजेस को। और तो उस चेंजेस का अगर आप हिस्सा हैं, और जो ये एनर्जीज का कभी कभी ह्यूमन रेजोनेंस एक एनर्जी को नापने का तरीका है, डॉक्टर शूमन थे जर्मनी के, बहुत सालों से इसका रिकॉर्ड है। तो वो हमेशा 7.83 हर्ट्ज थी ये एनर्जी। ये ओम की, जो ओम अगर कोई अच्छे ढंग से बोलता है तो 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। ये एनर्जी इस समय 32 टू 35 ये स्टैंडर्ड हो चुकी है। 7.8 से इस हद तक बढ़ चुकी है पिछले 20 सालों में। इस एनर्जी के साथ अगर आप, जो लोग एंड टाइम मैडनेस में जा रहे हैं, उनके डर और फियर सरफेस पे आ रहे हैं, आपके साथ नहीं हो रहा, तो आप इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। हाँ, अगर सर आप इस मुझे आइडिया से रेजोनेट करती हैं, तो आप इसका हिस्सा हैं। जी। You got my point? Either you reject it, or because your consciousness is creating your reality. आपकी कॉन्शियसनेस आपकी रियलिटी क्रिएट कर रही है। दुनिया में तो 8 खरब लोग हैं। अभी पिछले 3 सालों में जो घटना हुई, सबने अलग अलग उसको एक्सपीरियंस किया। इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई, अलग अलग लोगों ने एक्सपीरियंस किया। ये कलेक्टिव इवेंट है। फिर भी इंडिविजुअली अगर आप इससे रेजोनेट कर रही हैं, तो ये आपके लिए प्रमाण है। जी सर। सर एक और होता है मेरे साथ अभी थोड़ा सा, कि जैसे मैं कहीं भी है ग्रुप में हूँ, सभी लोगों के बीच में, परिवार के बीच में,
तो मैं ऑटोमेटिकली मौन हो जाती हूँ, मतलब मेरे दिमाग में विचार आना ही बंद होते हैं, जबकि मैं सोचती हूँ कि सब लोग सोचेंगे ये बात क्यों नहीं कर रही, क्या हो गया है? लेकिन मैं मतलब मौन हो जाती हूँ बिल्कुल। तो ऐसा लगता है सबसे कटना नहीं, शुरू हो नहीं, गया है, क्या हो गया है, कुछ ये समझ में नहीं आप आता। बधाई की बात है कि आप मौन हो जाती हैं। लोग मौन होने का अभ्यास करते हैं, वो मौन नहीं हो पाते। मैं भी हूँ जो नहीं हो पाता हर समय। मैं कोशिश इतने सालों से कर रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा माइंड मौन हो जाए। कभी मैं सफल होता हूँ, हमेशा नहीं हो पाता, और आप हो जाती हैं तो आपको बधाई है। और हाँ सर। सेकंड, दुनिया जो है इतना के स्तर पे 2 भागों में बँट रही है। एक भाग तेजी से तरक्की कर रहा है क्योंकि एनर्जी डिफरेंट है। दूसरा भाग तेजी से नीचे भी जा सकता है अगर, क्योंकि एनर्जीज उनको उस तरफ धकेल एनर्जीज इसको बढ़ा रही हैं जो भी आपके अंदर है। तो चूंकि चेतना 2 भागों में बढ़ रही है तो बहुत सारे लोग फैमिली और उससे एक तरह से अलगाव भी महसूस कर रहे हैं। जो पहले हाँ वाले सर। थे वो अब नहीं रहेंगे। अभी जी, आने वाले समय में और नए आएंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। जो आपकी जी, एनर्जी से मैच करने वाले हैं वो आपके पास अपने आप हैं। आप उनको अट्रैक्ट करेंगे। जी। और सर जैसे मैं कई जैसे जो भी मैं समझ सकती हूँ, थोड़ा-सा ज्ञान है, नॉलेज है या समझ है, मैं उसको बाँटना भी चाहती हूँ। लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि जब मैं सब लोगों के बीच पात्र में हूँ नहीं तो है। उतना बोल नहीं पाती, मैं किसी को कुछ अच्छी बातें भी नहीं बता पाती। मेरी बिल्कुल यही समस्या है। मेरी बोलने की कला मेरे पास नहीं है। मुझे मेरे गुरु का आदेश है कि तुम बोलो। कि उन्होंने कहा कि इंडिया के लोगों को इसका पता लगना चाहिए। 2-3 साल पहले मुझे कहा, मैं तो हाथ पाँव मेरे फूल गए कि नहीं, मैं नहीं बोल सकता। मुझे बोलना नहीं आता। मैं एक अकेला चलने वाला आदमी था, मौन वाला और सिंगल। लेकिन उन्होंने कहा तो मैंने इसको मैं तो अपनी ड्यूटी मान के करता हूँ, तो आप भी चाहें तो अपनी ड्यूटी मान के कर सकती हैं। अ, लेकिन बोलना अपने उचित पात्र को, जहाँ पे बात पहुंचे, और हाँ, उसको बोलने से पहले उसकी विल का रिस्पेक्ट करना। नहीं बदलना चाहता, सारे डिवाइन हैं। कुछ अभी जाएंगे, कुछ बाद में जाएंगे, सबके सब असेंड करेंगे। जी लेकिन सर। अगर कोई थोड़ा और वो करना चाहता है तो उसको नहीं बोलना, वहां पे नहीं बोलना। और जो करना चाहता है वहां पे जरूर बोलना। जी सर। मैं छोटा-सा एक बीज तो छोड़ती हूँ, भले ही 1 सेकंड के लिए कहीं भी, मतलब अपनी तरफ से प्रयास करती हूँ कि मार्ग थोड़ा उनका बदले, मतलब मेरे साथ-साथ वो भी थोड़ा-सा कोशिश करें, यस। पर कई बार बीज की बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है। होता। जी, छोटे से बीज में देखो कितना बड़ा वृक्ष है। बिल्कुल सही आप करती हैं। ज्यादा बोलने वाले, आज तो मैं खूब बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इनवाइट किया गया है। ज्यादा बोलने वाले प्रभावकारी नहीं है, बीज प्रभावकारी। सही जगह अगर फर्टाइल होगी भी। मेरी जो गुरु का जो आदेश था मुझे इतना सुंदर लगा कि तुम दोनों हाथों से बीज फैलाते रहो। धरती फर्टाइल है या नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है जज करना। मेरा काम नहीं है जज करना। कभी होगी फर्टाइल, अगर फर्टाइल होगी तो बीज फलेगा जरूर। बस। धन्यवाद सर। तो इसके अलावा आप और क्या हमको एक सलाह देंगे इसके प्रिपरेशन के लिए? जी, सब कुछ तो आपने बता दिया, तो इसके अलावा तो और क्या सलाह हो सकती है? थोड़ा सा रिसर्च करें। अगर आपका कन्विंस नहीं है 5th डायमेंशन होगा, रिसर्च करेंगे तो आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट देखें और देखें कि कितना डेंजरस प्लान वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यू विल ओ नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी, ये उनका मोटो है। डिजिटल करेंसी, इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस रखें और अवेयरनेस लोगों को बताएं। और नकली धर्म गुरुओं से बचें। सदगुरु टाइप के लोग जो इसको प्रोपेगेट करते रहे और उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। और आज जैसे भी देवी जागरण की बात हुई थी, एक शिवरात्रि है जो अभी तक प्योर रह गई थी। लोगों ने शिवरात्रि के दिन साधना की है। उनके कोयम्बटूर के आश्रम में इतने बड़े बड़े म्यूजिक के साथ फंक्शन होते हैं, उसको भी भ्रष्ट करने पे लगे हुए हैं। तो इस अवेयरनेस के साथ इस जर्नी में सब एक साथ हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आप रेज होगी तो दूसरों, हम लोग एक फील्ड में जुड़े रहते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड कह सकते हैं या एक फील्ड है। जैसे जानवर उस फील्ड में से कनेक्टेड हैं। पंछियों को पता लगता है साइबेरिया में कि सर्दी है, बर्फ पड़ गई, इंडिया में भोजन मिल जाएगा। उस फील्ड में इंफॉर्मेशन है। हम इस फील्ड को रिन्यू कर रहे हैं लव से, इस आशा से। इस फील्ड से जो लोग अभी तैयार नहीं है वो भी कनेक्टेड हैं, वो सब बदलेंगे। तो ये इस तरह हम अपनी जर्नी को फास्ट कर सकते हैं, ट्रांजिट स्मूथ कर सकते हैं। बहुत बड़ा चेंज है, जर्क करके ना हो, स्मूथ हो। ये हमारा काम है।
और मास्किंग नहीं करें, जो है आपके लव जो भी है वो आपका नहीं। नेचुरल फ्लो होना चाहिए। मास्किंग बिल्कुल मास्किंग नहीं करनी। हाँ जितना दिखावा है उतने आप स्लो करेंगे अपनी जर्नी। कुछ भी अपराध नहीं है, पाप पुण्य सामाजिक दृष्टिकोण है। मैं दिल्ली में था, डिफरेंट जो चीज समाज पे और या समय के साथ बदले वो सही गलत नहीं, जो कुछ यूनिवर्सल है वही सच है। दिखावा हमें स्लो करता है। पाप पुण्य से उठें, अपराध, मानव जाति बहुत अपराध बोध में जीती है, उसके अंदर इन बिल्ट एक गिल्ट कॉन्शियस है। यही गिल्ट कॉन्शियस हम डिवाइन है इसको रोकता है। हम डिवाइन है, इसके बीच में सिर्फ एक ही पर्दा है कि हमारे अंदर गिल्ट है। इसी तरह के गिल्ट से मुक्त हूं। ये जो मैंने मेडिटेशन बताया था मेरे चैनल में है, मेमोरी को रिलीज करने का, उसमें गिल्ट भी है, शर्म है। ये दीज आर वेरी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है शेम है। जो कहानी है कि एफा, और बाइबल की कहानी है लेकिन सबके लिए रेलिवेंट है, कि वो नेकेड थी तो उसको, उसने एप्पल खाया तो उसको नॉलेज हुई, तो उसको सबसे पहले शर्म आई कि मैं नेकेड हूँ, और वो स्वर्ग से नीचे गिर गई। शर्म, ये इसकी टीचिंग है। शर्म बहुत नेगेटिव फीलिंग है। यस शर्म, अपराध बोध एक रोल था, हमने रोल किया। गलती हुई, गलती हम नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे। वो उस प्रोसेस का हिस्सा था। उस प्रोसेस के थ्रू अब हम मैच्योर हो गए। अर्थ स्कूल थी, अब हम यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एलिजिबल हैं अगर हम चाहें तो। एक दो बार क्लास और रिपीट करनी है, मेरे लिए तो बोरिंग है, जो रिपीट करना चाहे कर सकता है। हाँ, मेरे लिए भी बोरिंग है सर। इट्स मच बोरिंग, यस। तो बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूंगी कि आपसे हमारा कनेक्शन बना रहे और भी ऐसे सेशंस लेते रहें, और आपसे जानकारी मिलते रहे, ताकि आप और हम लोगों को पुश करते रहें अपनी स्पीड को बढ़ाने का और अलर्ट रहने का, सावधान Exactly. रहने का, है ना। एग्जैक्टली हम इतनी फास्ट ग्रो कर सकते हैं। फास्टेस्ट इंटेंशन डालें, फोटोन बेल्ट में जो भी फास्टेस्ट जर्नी के लिए मेरे लिए जरूरी है मेरे पास आए, अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास आ रहा है। और ये पहले तो मैंने भी विश्वास नहीं किया था। शायद कई लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होगा, करके देखें। इंटेंशन डालें, जो मेरे लिए बेस्ट है वो अपने आप आ जाए, जो डिसफंक्शनल है हट जाएगा। और 2023 चैलेंजिंग भी है और नई अपॉर्चुनिटी हम सब के लिए लाएगा। सब तैयार, जितना अच्छा तैयार होंगे उतना ट्रांजिट आसानी से कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रवीण सर, Thank you. All the best. थैंक यू वेरी मच।